हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, वोकेबलरी सीजन चल रहा है आप लोगों का यहाँ पे, जिसमें हम लोग कराए आपको पिनेकल बुक से वोकेबलरी, जहाँ आप लोगों के लिए बहुत शानदार वोकेबलरी हम लोग लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि 2023 में जो फॉर्म आपके आने हैं एसएससी के, उन सभी में ये आपके कामकाज सिद्ध होने चाहिए। यस दोस्तों, क्योंकि हर बार यही बहुत बड़ा मुसीबत रहती है बच्चों के लिए कि वोकेबलरी कहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि मुसीबत ये है कि बच्चे सोचते हैं कि ये काम हमारा 1 महीने में 2 महीने में निपट जाए, लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है। इसको हमें एक लंबी प्लानिंग के साथ करना होगा। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ईडियम्स का डे नंबर 4। हम लोग बात करते हैं ईडियम्स की डे नंबर 4 से, यानी कि डे 3 तक की वीडियो मैं इसकी अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी चैनल पर ही। आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर वो पहला ईडियम आपका डन फॉर। डन फॉर मतलब रूइन, उजड़ा हुआ। मतलब आपका कौन कोई भी चीज़ है, इसको खत्म यानी कि बर्बाद हो चुका पूरी तरह से, तो उजड़ा हुआ होना डन फॉर। अगला है मेड अ क्लीन ब्रेस्ट। बच्चों, क्लीन ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट बोलते हैं छाती को, यानी कि बिल्कुल मन में कोई भी बात ना रखना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब अपराध स्वीकार करना, अपनी गलती मान लेना, किसी प्रकार के मन में कोई बात ना रखना। यस गैस, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या करा है टू एंड इन स्मोक। ये देखिए रिपीट इडियम है हमारा यहाँ पे। टू एंड इन स्मोक का मतलब होता है बच्चों को, मतलब हम लोग जब दुनिया से चले जाएंगे तो हमें दाह संस्कार कर दिया जाएगा, हम धुआं बन के इस धरती से उड़ जाएंगे। तो एंड इन स्मोक मतलब कोई परिणाम हासिल नहीं होगा, अंत में सब कुछ इस तरह जाना है। तो मतलब कोई परिणाम हासिल ना होना। टू कम टू नथिंग, नो आउटकम, असफल प्रयास। मतलब हम ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग मेहनत करना बंद कर दें, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन लास्ट में हम लोग जितना भी नाम कमा रहे हैं सब गायब हो जाना है बच्चों। कुछ नहीं रह जाएगा यहाँ पे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। टू हैव समथिंग अप वन स्लीव मतलब कोई चीज़ ऐसी जो अपनी स्लीव यानी कि आस्तीन में छुपा कर रखना, मतलब गुप्त योजना बना कर रखना। हैव अ सीक्रेट प्लान, हैव अ सीक्रेट प्लान। टू टेक टू वंस हील, बच्चों हील तो पता ही आपको, ठीक है। टू टेक टू वंस हील मतलब भाग जाना, क्योंकि एड़ियों के बल भागने से थोड़ा ज़्यादा स्पीड बनती है। तो टू टेक टू वंस हील, टू रन अवे, भाग जाना। टू टर्न अ डेफ ईयर, टू टर्न अ डेफ ईयर, डेफ ईयर मतलब बहरा, ईयर माने कान, यानी कि किसी बात को सुनकर के भी बहरा हो जाना, यानी कि सुनकर के अनसुना कर देना। टू बी इनडिफरेंट यानी कि उदासीन होना, किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करना, सुनकर के अनसुना कर देना। तो टू टर्न अ डेफ ईयर। एट स्नेल स्पेस, बच्चों स्नेल्स बोलते हैं घोंगे को, बहुत स्लो स्लो चलता है, कुछ से भी तेज थोड़ा स्लो चलता है। एट स्नेल स्पेस मतलब पेस बोलते हैं गति को, तो स्नेल्स यानी कि घोंगे की स्पीड से, यानी कि बहुत ही धीमी धीमी गति से। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, बहुत स्लोली किसी काम को करना। टू रन वन डाउन, टू रन वन डाउन यानी कि टू डिस्पैरेज समवन, किसी की उपेक्षा करना। क्या करना, किसी की उपेक्षा करना, किसी की तरह से कह सकते हो कमेंट करना किसी पे, तो डिस्पैरेज समवन। टू ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट यानी कि सिर्फ अपनी खुद की ट्रम्पेट यानी कि अपनी खुद की तारीफें मारना, अपनी खुद की डींगे मारना, लंबी लंबी मारना। तो टू ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, टू प्रेज वन सेल्फ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी खुद की तारीफ करना। तो गैस ये हो जाएगा टू ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। आगे बढ़ते हैं। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक बच्चों अपने किए का परिणाम भुगतना। लाइक मान लीजिए आपने कुछ गलत कर दिया है तो उसके खिलाफ आपके लोगों ने आंदोलन कर दिया है। टू फेस द म्यूजिक, अब आपको वो शोर शराबा सुनना होगा, तो अपने किए का परिणाम भुगतना। टू बियर द कंसिक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में इस बार पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में। टू टेक समवन टू टास्क, किसी को कोई काम देना, एक तरह समझ लीजिए कि डांटना उसको। छोटे बच्चों को अगर आप लोग कोई काम देना डांटना चाहें तो उसे काम देकर बिठा दो, ठीक है, कि ये सारा होमवर्क जो है आपको 2 बार करना है, मैं देखूंगा करके या देखूंगा करके। तो बस ये एक तरह का बच्चे के लिए पनिशमेंट हो गया। टू वंस विट एंड यानी कि अपनी जो विट यानी कि जो हमारी अकल है उसका एंड हो जाना, उसका अंत हो जाना, यानी कि काम करना बंद हो जाना, यानी कि घबराया हुआ होना, पजल होना, दुविधा में होना। पजल, कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड, 3 वर्ड है बच्चों ये अलग अलग, सारे एक नहीं है। पजल होना, कंफ्यूज होना या परप्लेक्स्ड होना, यानी कि घबराया हुआ या दुविधा में होना। एट स्टेक, एट स्टेक मतलब होता है दाव पर लगाना। आप लोग जो
कैसीनोज वगैरह में जाते हैं, वहाँ पर जो जुआ वगैरह खेलते हैं उस पर जो लगाते हैं पैसे, फिल्म में देखा होगा आपने, उसको स्टेक बोलते हैं। एट स्टेक मतलब दाव पर, इन डेंजर, दैट कैन बी लॉस्ट और वन, यानी कि जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, दाव पर लगा हुआ कुछ भी चीज़। अगला है टू प्ले टू द गैलरी। टू प्ले टू द गैलरी, कई बार देखा होगा बच्चों, आजकल एक से एक ऐप आ रहे हैं जिससे एक से एक फ़ोटो खींची जा रही हैं, उससे क्या हो रहा है, आप लोगों की गैलरीज बढ़ रही हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना, रील्स बना रहे हैं आजकल लड़कियां, डाल रही हैं अपनी, ठीक है जी। अभी पाकिस्तान से एक रील वायरल हुई, आपने देखा होगा, टू बिहेव इन एन एग्जैगरेटेड वे टू अट्रैक्ट पीपल्स अटेंशन। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है बच्चों बात की गहराई को समझना, छुपी हुई बात को भी समझना। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपे हुए अर्थ को समझना। अगला है सिटिंग ऑन द फेंस। बच्चों फेंस बोलते हैं बरामदे की दीवार को, यानी कि इधर भी किसी का बरामदा है, इधर भी किसी का बरामदा है, आप इस पर बैठे हुए हैं। तो सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है ना इधर ना इधर के, दोनों तरफ रहना। यस, तो किसी का पक्ष ना लेना, किसी का पक्ष ना लेना, बीच में बैठ जाना करके, सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक, किसी का पक्ष ना लेना। अगला बच्चों नो लव लोस्ट बिटवीन, यानी कि मित्रता का ना होना, किसी प्रकार का कोई प्यार भावना ना होना। तो नो लव लोस्ट बिटवीन, दो लोगों के बीच में कोई प्रेम भावना का ना होना। नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी कि अच्छे संबंध ना होना, मित्रता का ना होना। टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। सो टू हैव नॉट अ लेग यानी कि पैर ना होना खड़े होने के लिए। अनएबल टू प्रूव और एक्सप्लेन वाई समथिंग इज रीजनेबल, यानी कि कोई प्रूफ ना होना आपके पास में कि वो कोई चीज़ सत्य है या असत्य है। सो प्रमाणित ना कर पाना, क्या करना पाना बच्चों, प्रमाणित ना कर पाना, आप उसको प्रूफ नहीं कर पाए। टू हैव नॉट अ लेग टू स्टैंड ऑन। क्लियर है बात बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मीडियम पे। अ मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि बच्चों सड़कों पर चलने वाला एक आदमी या रहने वाला एक आदमी, यानी कि आम आदमी जो पैदल चलता है बच्चों, वो आज भी आम आदमी ही है, कॉमन मैन है, यानी कि जिसको सड़क पे आप देख सकते हैं। अब मोदी जी वगैरह थोड़ा सड़क पे देख लेंगे नॉर्मली, कभी भी दिख गया आपको, जब वो आएंगे तो रास्ता बंद हो जाएंगे, सारे योगी जी आएंगे तो रास्ते बंद हो जाएंगे। तो हम लोग हैं आम आदमी। अ मैन इन द स्ट्रीट यानी कि एन ऑर्डनरी मैन, कॉमन मैन, आम आदमी। ब्लड रनिंग कोल्ड, यानी कि ऐसा कोल्ड जिसमें आपको नाक में से खून बह रहा हो, यानी कि एक तरह से बहुत घबराया हुआ होना। बिकेम वेरी फ्राइटेंड, बहुत अधिक डर जाना, बहुत अधिक घबराया हुआ होना। प्लेइंग टू द गैलरी, बच्चों ये भी वही आपका इडियम आ गया, यानी कि सस्ती लोकप्रियता कह लीजिए एक तरह से। इसको मैं बड़े प्यारे शब्दों में कहूँ तो बच्चों सस्ती लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता। कम आउट ऑफ वंस शैल, यानी कि बच्चों शैल बोलते हैं कवच को, कम आउट यानी कि बाहर निकलना उससे। तो गैस कम आउट ऑफ वंस शैल मतलब टू अपीयर सडनली, अचानक प्रकट होना, यानी कि झिझक और संकोच को दूर करना। ले डाउन आर्म्स, ले डाउन आर्म यानी कि अपने हथियार छोड़ देना, सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। ले डाउन आर्म्स, बच्चों आर्म्स का मतलब यहाँ पे हथियार से है, भुजाओं से नहीं है। आर्म मन होता है भुजा, लेकिन जब आर्म्स हो जाता है तो होता है हथियार। क्या होता है, ले डाउन मतलब रख देना नीचे, हथियार, तो आत्मसमर्पण कर देना। मेक है वाइल द सनशाइन, बड़ा प्यारा आइटम है बच्चों, इडियम्स भी कह सकते हैं, ये एक प्रोवर्ब भी है बच्चों, यानी कि कहावत भी है एक आपकी ये। मेक है वाइल द सनशाइन यानी कि बहती गंगा में हाथ धोना। अक्सर आपने देखा होगा लड़कों वगैरह को जब कहीं लड़ाई होती है तो घुस जाते अंदर जानबूझ करके मारने पीटने के लिए। तो मेक है वाइल द सनशाइन टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। अगला फिर रिपीट है, ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट यानी कि अपने मियाँ मुट्ठू बनना। बियर विद बर्दाश्त करना किसी को। सपोर्ट टू बी पेशेंट विद समबडी और समथिंग स्पेशली टफ थ्रू डिफिकल्टीज, तो क्या सहन करना किसी को या बर्दाश्त करना। अगला है गिव वेंट टू, गिव वेंट टू मतलब टू एम्फेसाइज और टू एक्सप्रेस यानी कि प्रकट करना।
मन में कोई बात है उसको बाहर लाना, तो गिव वेंट टू। अगला बच्चों टर्न डेफ ईयर, टर्न डेफ ईयर अभी भी आया थोड़ी देर पहले ही, टर्न डेफ ईयर थोड़ी देर पहले ही आपका आया था अभी। तो बच्चों टर्न डेफ ईयर 153 पे भी था, अभी फिर से रिपीट हो गया है। पे नो अटेंशन, ध्यान ना देना, अनसुना करना। बच्चों आप सोच रहे होंगे ये बार बार क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बार कुछ इडियम्स इसलिए रिपीट हो रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि पहले यहाँ पे मीनिंग कुछ और था इसका, इस बार मीनिंग इसका कुछ और है। पिछली बार था टू बी इंडिफरेंट, इस बार है पे नो अटेंशन। क्या है इस बार आपका पे नो अटेंशन, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, जिससे कि आप लोगों को पता रहे कि कब क्या मीनिंग देके दे रहा है। ऊपर वाला चेंज नहीं कर रहा है, नीचे वाला मीनिंग चेंज कर रहा है। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े की जड़ होना। क्या होना बच्चों, झगड़े की जड़ होना, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, बोन ऑफ कंटेंशन। स्टैंड ऑन वंस ओवन फीट यानी कि अपने खुद के पैरों पर खड़े होना, जैसे कि आप लोगों के जॉब लग जाने के बाद में आप लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, इस तरह से। स्टैंड ऑन वंस ओवन फीट, नॉर्मली कहते हैं ना कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाए पहले एक बार बच्चा, तब हम लोग इसका कुछ करेंगे। तो गैस इस तरह से मतलब अपने कहने के कामयाब हो जाना, सफल हो जाना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यानी कि बच्चों अनियमित रूप से, यानी कि इरेगुलरली, यानी कि कभी कभार होने वाला कोई चीज, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अगला है ओवर हेड एंड ईयर्स। ये रहा ओवर हेड और ईयर्स, यानी कि हेड और ईयर से भी ऊपर, यानी कि पूर्णतः, बिल्कुल ओवर हेड और ईयर्स, पूर्णतः, टोटली, कंप्लीटली, पूर्णतः। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे, टू स्टॉप डूइंग समथिंग यानी कि काम करना बंद कर देना, यानी कि काम को उस दिन के लिए टाल देना। संन्यास लेने से मतलब होता है हमेशा के लिए टाल देना। यहाँ थोड़ा सा हिंदी के मीनिंग को लेकर गड़बड़ी कर दी गई है। टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है बच्चों काम को उस दिन के लिए टाल देना जिस दिन की बात हो रही है। टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू पुट अप विद मतलब बच्चों बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट, जब तक विद इसके अंदर रहेगा समझो किसी व्यक्ति की बात हो रही है। रिपीट हो गया। टू फेस द म्यूजिक, टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, किए का परिणाम भुगतना। योमैन सर्विस यानी कि एक सामाजिक कार्य है जिसके लिए सभी लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। सो योमैन सर्विस क्या है बच्चों, योमैन सर्विस यानी कि उत्कृष्ट कार्य। टू टेक टू हार्ट्स मतलब दिल से लगा लेना किसी बात को। टू ग्रीव ओवर, स्मेल एट, किसी बात के होने का संदेह होना। टू बी सस्पिशियस, दाल में कुछ काला होना। टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि कभी आसमान में जाना कभी धरती पर आना, यानी कि जमीन आसमान एक कर देना, यानी कि हर कोशिश, हर संभव कोशिश करना जितनी आप कर सकते थे। टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी कि जमीन और आसमान एक कर देना। टू टेक समवन फॉर अ राइड यानी कि किसी को राइड पे ले जाना, यानी कि धोखा देना। क्या देना बच्चों, क्या देना, बड़ा प्यारा आइडिया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। टू डिसीव या फिर टू चीट समवन इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड बच्चों यहाँ पर ये पूरा ही रॉन्ग दे दिया गया है, मीनिंग सही नहीं दिया गया है बच्चों। कोल्ड ब्लड मतलब एक तरह समझ लीजिएगा पुरानी दुश्मनी, एक तरह से, बिल्कुल ठीक है जी। कैसे बच्चों, पुरानी दुश्मनी, याद रखिए आप इसको। अ डैम्प स्क्विब, अ डैम्प स्क्विब मतलब बच्चों ऐसी कोई स्थिति, मतलब जैसा सोचा था वैसा ना मिल पाना। कुल मिला के बात यह है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। टू बाइट द डस्ट मतलब धूल चाटना, तो पराजित होना। टू टेक टू वन सील्स रिपीट है बच्चों आपका। टू रन अवे, भाग जाना। अभी इसी पेज पर ये आइटम आपका रिपीट हुआ 152 पेज पे, 152वां आइटम सॉरी, तो भाग जाना। टू बी ऑल एट सी बच्चों, इडियम आपका केवल एट सी यानी कि कंफ्यूज होना। क्या होना, कंफ्यूज होना, तो दुविधा में होना। अगला बच्चों कोल्ड कंफर्ट मतलब झूठी तसल्ली, स्लाइट सेटिस्फेक्शन, या कह सकते हैं हल्की सी तसल्ली। अब बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब अचानक आया हुआ संकट, अचानक आया हुआ संकट, अप्रत्याशित और अप्रिय घटना। टू फीदर वंस नेस्ट यानी कि सिर्फ अपना पेट भरना, यानी कि अपने फायदे के लिए काम करना। टू फीदर वंस नेस्ट, टू मेक वन सेल्फ रिच, अपने आप को अमीर बनाना, जैसे कि मंत्री लोग करते हैं अपने लिए। ओके दोस्तों, सो ये है आपका पिनेकल बुक से
सिनोनिम्स और इडियम्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। आज का डे नंबर 4 था बच्चों। यहाँ पर सिनोनिम्स का वीडियो भी हम लोग लगातार प्रदान करा रहे हैं आपको, इडियम्स का भी करा रहे हैं लगातार। तो ये कंप्लीट हमारा हो ही जाना एक दिन, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस इसी तरह से तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।